की जेडीयू की बैठक के लिए नीतीश और ललन सिंह दिल्ली में मौजूद। जेडीयू में सियासी हलचल तेज। जेडीयू बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार बोले, साल में एक बार बैठक होती है, पार्टी में सब कुछ नॉर्मल है। इस्तीफे की अटकलों के बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले, जो नैरेटिव सेट करना है करते रहिए, आपके नैरेटिव से नहीं चलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, कहा जेडीयू के 5 विधायक आरजेडी में शामिल होने को तैयार। लालू प्रसाद अब नीतीश कुमार को नहीं रहने देंगे मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज से बोले जेडीयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार का परिवर्तन प्रकृति का नियम, सबसे विचार विमर्श करके नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा। जेडीयू में हलचल पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा, जदयू को तोड़ देंगे। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी का पलटवार, शक्ति यादव बोले, तेजस्वी को सीएम बनने की कोई जल्दबाजी नहीं। दिल्ली जेडीयू ऑफिस में लगे सीएम नीतीश के पोस्टर, लिखा, प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। पोस्टर में पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। ललन सिंह पर जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल का बड़ा बयान, कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ना इसलिए इस्तीफा देना चाहते हैं। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने बताया गलत, कहा, बीजेपी फैला रही अफवाह, जेडीयू में कोई टूट नहीं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों पर नीतीश के मंत्री संजय झा ने कहा, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं और न देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर वार, कहा, कुछ दिन के मेहमान हैं सीएम नीतीश, लालू नीतीश को सीएम नहीं रहने देंगे। कांग्रेस स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ नागपुर से कांग्रेस का शंखनाद है तैयार हम, महारैली के लोकसभा चुनाव अभियान की होगी शुरुआत। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का जमावड़ा मौजूद। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में फहराया गया झंडा। इस दौरान अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका समेत सभी नेता मौजूद रहे। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा, पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरा स्थगित, खराब मौसम की वजह से दौरा टला, कल जाएंगे अयोध्या। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नहीं खुलेगी कोई भी शराब की दुकान, यूपी के आबकारी मंत्री ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव संपत राय से मुलाकात के बाद दिया आदेश। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक आज, मंदिर के उद्घाटन की तैयारी और रामलला की मूर्ति पर होगी चर्चा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर संजय राउत बोले, बीजेपी के पॉलिटिकल इवेंट खत्म होते ही करेंगे रामलला के दर्शन, हमें नहीं है न्योते का इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, राम मंदिर का इंतजार अब खत्म होने वाला है, 22 जनवरी को जिनको निमंत्रण मिले वो अवश्य जाएं। 26 जनवरी की परेड में नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी, आप बोली ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण, बार बार दिल्ली की झांकी को रोका जाता है। पंजाब सरकार ने भी पंजाब की झांकी को लेकर जताई थी आपत्ति। जमीन घोटाले में ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का जिक्र, जांच में सामने आया वाड्रा और थम्पी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में खरीदी थी जमीन। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी के नाम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा, अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव से पहले देखिए बीजेपी और क्या क्या षड्यंत्र रचती। पहलवानों से विवाद पर बोले डब्ल्यूएफआई के सस्पेंडेड अध्यक्ष संजय सिंह, का बजरंग पुनिया कुश्ती नहीं राजनीति कर रहे, पहले सरकार से करेंगे बात, बाद में लीगल कोर्ट का अपनाएंगे रास्ता। लोकसभा चुनाव के लिए हर राज्य में बीजेपी ने कसी कमर, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वाई विजयंत के साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई और बीएस येदुरप्पा ने चुनावी रणनीति पर चिंतन किया। 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल की न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिया जाएगा न्योता, जिस राज्य से होकर यात्रा गुजरेगी उस राज्य के साथी यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज, कहा, न्याय करने वालों से कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है, देश को बांटने वाले लोग हैं। कर्नाटक में कन्नड़ साइन बोर्ड विवाद पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान, कहा, लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का हक, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना गलत। कांग्रेस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, शिंदे के वर्षा आवास में चली मीटिंग, पहले भी कई बार हो चुकी है मुलाकात। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जनता दर्शन दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए निर्देश। एक्टर और डीएमडीए के पार्टी के चीफ विजयकांत का निधन, कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती, पीएम मोदी के निधन पर जताया दुख। लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल शुरू, यूपी के लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद हो सकती हैं बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश के गुना में मौत के टक्कर, डंपर के टकराने के बाद बस में लगी भीषण आग, 13 लोग जिंदा जले।
गुना हादसे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा बस के पास नहीं था परमिट, मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में देश में कोरोना के 692 नए मामले सामने आए, 6 मरीजों की मौत, एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 4000 के पार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छाया घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर छाया घना कोहरा, कम विजिबिलिटी के बीच गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल किया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में बाइक शोरूम में भीषण आग, तांडव, दमकल की गाड़ियां मौके पर रही मौजूद, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के प्रयागराज में कोहरे का कहर, लो विजिबिलिटी के चलते ट्रैफिक की रफ्तार पर असर, गर्म कपड़े और अलाव का सहारा। यूपी के उन्नाव में कानपुर से लखनऊ जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर आपस में टकराए वाहन, कोहरे के चलते हुआ दर्दनाक हादसा, आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट के मटेरियल डिपार्टमेंट में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।